इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है एनसीपी के शरद पवार गुट के, बहुत स्वागत है सीमा जी आपका। और प्रखर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। प्रखर जी आपका बहुत स्वागत है। हर्षल सेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है शिवसेना के, उद्धव गुट के, बहुत स्वागत है आपका हर्षल जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम ठीक है अनिल जी, ये तो कह रहे हैं कि आपके गठबंधन में भी तो दिक्कतें हैं कुछ सीटों को लेकर, फिर क्यों ये बार बार कहे जा रहे कि इंडी गठबंधन जो है वो बिखर गया, टूट गया, तबाह हो गया, कैसे हो गया? कह रहे मतभेद है, उनको सुलझा लिया जाएगा। नेहा जी, ये जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं अपने आप ही बयान देते हैं और बयान दे करके बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। अगर इनके गठबंधन के लोग ये कहते गठबंधन ठीक तरीके से नहीं चल रहा, इनके गठबंधन के लोग ही गठबंधन को छोड़ के भाग रहे हैं, तो ये बार बार इनका कुछ दाल निकलती और बीजेपी का आरोप लगाना शुरू कर दिया। और देखो, सही बात यह है कि बिल्कुल बेमेल गठबंधन है। जनता ये देख रही है कि सिर्फ और सिर्फ अपना हित साधने के लिए जो मर्जी बात कह दें, स्ट्रेटजी के खिलाफ है, मैत्रीपूर्ण चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के खिलाफ है, गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे हैं, सीटें फाइनल नहीं हो रही है, सीटें डिक्लेयर कर देते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनके गठबंधन का ये नाम है। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या दिल्ली के अंदर केजरीवाल अच्छा है कांग्रेस के लिए? दिल्ली के अंदर केजरीवाल के लिए कांग्रेस अच्छी है, पंजाब में दोनों एक दूसरे दुश्मन है। तो क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि कहीं पर ये गाली देंगे और कहीं पर इसके साथ हम प्याली होंगे? कहीं पर गाली, कहीं पर हम प्याली। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर कहीं पर तो हम साथ लड़ रहे हैं और कहीं पर हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। यानी जनता को कितना मूर्ख इन्होंने समझ रखा है कि जनता बिल्कुल जानती नहीं है कुछ भी। जनता ये देख रही है कि एक तरफ वो पार्टी है जो सिर्फ देश के हित में काम कर रही है और एक तरफ वो पार्टियां हैं, गठबंधन है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचारी परिवारों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए जनता को गुमराह करके और चुनाव के अंदर उतरे। आज स्थिति यह है कि इनके गठबंधन में भगदड़ मची हुई, पार्टियां टूट रही हैं, गठबंधन के लोग टूट रहे हैं, पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। अब ये कहते हैं लोगों का महत्व नहीं है। अगर लोग ही नहीं तो पार्टी नाम की कोई चीज ही नहीं। अगर पार्टी बनती है लोगों के समूह से बनती है, एक विचारधारा से बनती है। अब आप इतना स्तर गिर गया कि ये अपने जो प्रमुख कार्यकर्ता जिनके कंधे पर कल तक के राजनीति करते थे, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं, आज लोगों की वैल्यू नहीं मानते। नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ ना? प्रखर सिंह जी नहीं बताएंगे ना मुझे सर? प्रखर सिंह जी नहीं बताएंगे ना मुझे? नहीं, ठीक है। देखिए, मुद्दे पे रहिए, टाइम जाया करने का कोई मतलब नहीं है। अनिल जी, देखिए तो कह रहे हैं हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नेहा जी, ये बिल्कुल यही सोच करके एयर कंडीशन में बैठे रहें और रिजल्ट पता चल जाएगा कैसा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ये आज ममता इनके साथ नहीं है लेकिन इनके गठबंधन में शामिल है। पंजाब में इनको कोई सीट नहीं मिली लेकिन वो इनके गठबंधन में शामिल है। आज अगर पूरे हिंदुस्तान, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, उनको हार का इतना डर सता रहा है कि हम चुनाव लड़े तो हार जाए। सारे बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि ये ऊहापोह की स्थिति तो आपके गठबंधन में भी है ना? अजीत पवार कुछ नहीं है क्या? शिंदे कुछ कह रहे हैं? आज अमेठी से, रायबरेली से कांग्रेस का गढ़। अमेठी रायबरेली मत जाइए ना, मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ ना सर। कैंडिडेट नहीं है। अब अगर महाराष्ट्र की आप सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें, अमित देवड़ा इनको छोड़ के गए, अशोक चौहान इनको छोड़ के गए। आप ये बताइए, इनके नेता इनको छोड़कर जा रहे हैं और ये छोड़कर जाने के बाद ये चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कहीं पर इनके पास कैंडिडेट नहीं, कहीं पर इनके पास कैंडिडेट नहीं है। और हमारे यहाँ पर निश्चित तौर पर एक भी गठबंधन के व्यक्ति ने, किसी ने भी एक शब्द बात नहीं बोला। आज पारस नाथ जी कह रहे मुझे बेशक टिकट नहीं मिली,
मैं एनडीए के साथ हूँ, एनडीए में ही रहूंगा, प्रधान मेरे नेता प्रधानमंत्री ठीक है। ये त्याग का मामला सिर्फ एनडीए के अंदर है। त्याग, तपस्या और बलिदान यहाँ पर मोह नहीं है, यहाँ पर राष्ट्र नीति है, यहाँ पर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, यहाँ पर इनकी परिवार नीति है, ये परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश को तरक्की करना चाहते हैं। देखिए जो स्थिति है सर, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, कौन किसको कहाँ बढ़ाना चाहता है उसकी बात नहीं है, लेकिन जो स्थिति फिलहाल मेरा एक आरोप है, ये 75% टाइम ले जाते हैं टीवी कवरेज पर, हमें 25% टाइम देते हैं और हम तो इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। हम तो ये मुद्दा बार बार आप इन्हीं का मुद्दा उठाते हो क्योंकि इनके यहाँ गड़बड़ी चल रही है। अब भाई कवरेज आप इनको दे रहे हो, हम तो कुछ नहीं करें, हम तो करेंगे आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोच करके देश को सर आप कहते हैं, आप तो कहते हैं हम 400 पार के लिए लड़ रहे हैं, वो जीत के लिए लड़ रहे हैं, दोनों में अंतर है ना सर। इनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, ना नीति है, ना नेता, ना नेता, ना कोई उद्देश्य है, ना इनका कोई लक्ष्य है। ये आज तक ये नहीं बता पाए कि इनका गठबंधन कितनी सीटों पर जीतने के लिए लड़ रहा है। इनकी कोई अपना बताइए ना, भाजपा 370 पार, एनडीए 400 पार, इन्होंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस इसके पार। चलिए सर, वक्त की कमी है मेरे पास, बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।